जय जवान जय किसान का नारा दिया और जब वो इस दुनिया से गए और उनकी जेब को टटोला गया तो एक देश के प्रधानमंत्री की जेब में 220 रुपए निकले। और प्रधानमंत्री रहते हुए, सुनो भाई जवानों, जितना अनुकरण कर सके उतना करना। जब वो देवलोक सुधारे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक एम्बेसडर कार लोन पे ली थी, बैंक के लोन पे, और जब इस दुनिया से गए तब लोन बकाया था। मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मां ने उस कार का लोन चुकाया था। क्या ऐसा नेता बन सकते हो आप लोग? यस सर। अगर राजनीति माना है तो ऐसा ही करो, और अधिकारी भी बनो तो वैसा ही बनो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 543 रियासत थी अपने देश में, रजवाड़े थे, बड़े बड़े रजवाड़े थे। देश आजाद हुआ, सारे रजवाड़ों को, देश के सारे रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत बनाया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो हमारा देश एक नहीं हो सकता था। नेता बनो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बनो, और अधिकारी बनो तो ऐसा बनो, कैसा? जहां एसपी लगो, पुलिस का अधिकारी लगो, तो गुंडों में भय होना चाहिए, बदमाशों में भय होना चाहिए। मां बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रखे, ऐसे पुलिस के अफसर बनने चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और जवान बनो तो कैसा बनो? अभी जो पाकिस्तान को आपको पता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारे देश में आजादी के बाद कि कई सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस गए हमारी सेना आतंकवादियों को, अड्डों को ध्वस्त कर आई। जवान बनो तो ऐसा बनो। इसलिए मैं जवानों का आह्वान करना चाहता हूं। आपके मां बाप ने सपने देख रखे कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरे सपने पूरे करेंगे। और मां बाप के सपने पूरे करोगे तो मेरे देश का सपना पूरा करने में भी आप सफल होंगे। यहां डीपीएल ने अपना आयोजन किया है, छठा आयोजन है। मेरे को बुलाया, डीपीएल की पूरी टीम को, पूरे संयोजकों को, पूरे आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई के चुनाव हार जाने के बाद मैं पहली बार इतनी भीड़ में दौसा की जनता को देख रहा हूं। मेरे को प्रणाम करता, ताली बजाओ। अगर ये टीम मेरे साथ नहीं लगी हुई होती उपचुनाव में तो जमानत जब्त हो जाती। इस टीम का ही परिणाम है कि हमारी इज्जत रहेगी। और इस दौसा ने मेरी सदा इज्जत रखी है, मेरे परिवार की रखी है। और एक बार तो ऐसी रखी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, और ऐसा लड़ाया आप लोगों ने कि कांग्रेस की भी जमानत जब्त कर डाली, बीजेपी की भी जमानत जब्त करा डाली, और बाबा को दिल्ली में भेज दिया। ऐसी जनता का मैं एहसान कभी भी नहीं भुला सकता। तिल तिल में मेरा एहसान समाया हुआ है। और देखो, मौके तो आते रहते, कभी जीत कभी हार। इसलिए दौसा के जवानों को, भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे पर आपका सबसे ज्यादा हक है, क्योंकि मेरे को ऐसे समय में आपने एहसान किया था जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था, मेरी नैया डूबने वाली थी, और आपने मेरे को निर्दलीय 1,46,000 वोट से जिताकर संसद में भेजा और राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त की। ये देश में एक रिकॉर्ड है, जिसके कारण मैं आपके कारण उसको तोड़ पाया हूं। आपका ऐसा आशीर्वाद सदा मेरे पे बना रहे। मैं